तो अब पेज नंबर 41 पे देखो. It would be best if he could be killed quietly, the general said. Not by you, but by someone who does not know him. I have my own private assassins. Suppose I send 2 of them. तो होता क्या है बेसिकली, जो जनरल होता है, ये पोर्शन अंडरलाइन कर लो सारा. तो जनरल कहता है कि ऐसा है कि मैं असैसिन्स को भेज देता हूँ. असैसिन को कौन होते हैं? जो चुपचाप मार काट का काम करते हैं, कि जो चुपचाप आएंगे तुम्हारे घर पे, उसको मार के चले जाएंगे, तो तुम्हारा भी काम ख़त्म और मेरा भी काम ख़त्म. तो सडाओ कहता है ठीक है. अब सडाओ को भी टेंशन हो रही है, तो कहता है ऐसा ठीक रहेगा, असैसिन्स को भेज दो मेरे घर पे, मैं उसका गेट खुला रखूँगा उसके कमरे का. अब नेक्स्ट पेज पे जाओ, ये वाला पोर्शन अंडरलाइन करो ऊपर. It won't bother me much, the young man said. His young face was gaunt under the stubbly blonde beard. Say, doctor, I've got something to say to you. If I hadn't met a Jap like you, well, I wouldn't be alive today. I know that. Sadao bowed, but he could not speak. Sure, I know that. Tom went out warmly. His big thin hands gripping a chair were white at the knuckles. I guess if all Japs were you, there wouldn't have been a war. Perhaps, Sadao said with difficulty, and now I think you had better go to bed. तो अब क्या होता है कि टॉम की हालत और सुधरने लग जाती है, तो वो डॉक्टर सडाओ को थैंक्स करता है. वो कहता है अगर सारे जापानीज़ आपकी तरह अच्छे होते, आप इतने अच्छे हो, आपने मेरी जान बचाई, तो अमेरिका और जापान के बीच में वॉर होता ही नहीं. तो फिर इस पर सडाओ कुछ नहीं बोलता. अब नेक्स्ट पेज पे देखो. येट व्हेन ही ओपन द डोर ऑफ द गेस्ट रूम इन द मॉर्निंग देयर वाज द यंग मैन. ठीक है, अब ये वाला पूरा पोर्शन अंडरलाइन करना है. इसमें होता क्या है बेसिकली कि 2 दिन तक सडाओ वेट करता रहता है, लेकिन जनरल किसी असैसिन को नहीं भेजता. होता क्या है कि जनरल अपने में ही इतना मगन रहता है, इतना सेल्फिश है कि वो सडाओ की हेल्प करना भूल ही जाता है. तो फिर सडाओ सोचता है कि अब मुझे इसका कुछ ना कुछ खुद ही करना होगा. So you are well, Sadao agreed. He lowered his voice. You are so well that I think if I put my boat on the shore tonight with food and extra clothing, you might be able to row to that little island. तो वो कहता है कि तुम अब काफ़ी ठीक हो चुके हो. सडाओ टॉम को कहता है तो मैं क्या करता हूँ कि अब मैं तुम्हें एक फ़िशिंग बोट दे दूँगा और तुम उस वाले आइलैंड पे चले जाना. हमने बताया था ना कि एक आइलैंड है, उस पर कोई रहता नहीं है. क्यों नहीं रहता? क्योंकि वहाँ पे नोबडी लिव्स ऑन इट बिकॉज इन स्टॉर्म्स इट इज़ सबमर्ज. जब भी समुद्री तूफ़ान आ जाता है तो वो डूब जाता है पानी में. लेकिन ये स्टॉर्म का सीज़न नहीं है. तुम वहाँ पे तब तक रहना जब तक तुम्हें कोरिया की फ़िशिंग बोट नहीं मिल जाती. ठीक है. अब जापान और कोरिया अलग अलग कंट्रीज़ है. कोरिया तो वॉर पे नहीं है जापान के साथ. तो वो कहता है नहीं, कोरिया जो है वो अमेरिका के साथ और जापान के साथ किसी के साथ भी वॉर पे नहीं है, वो तो न्यूट्रल कंट्री है. तो वो कहते हैं जैसे तुम्हें कोरियन फ़िशिंग बोट मिलेगी तो वहाँ पे तुम वो ले लेना. बहुत सारी कोरियन फ़िशिंग बोट इस आइलैंड के पास से इसलिए जाती हैं क्योंकि पानी वहाँ पे काफ़ी गहरा है. ये वही आइलैंड्स हैं जिनके बारे में सडाओ के फादर ने कहा था कि दे आर द स्टेपिंग स्टोन टू जापान्स फ्यूचर. अब नेक्स्ट पेज पे देखो, ये वाला पोर्शन अंडरलाइन करना है आपको पेज 44 पे जो मैं दिखा रही हूँ वीडियो में. व्हेन ही केम बैक टू द हाउस ही एंटर्ड एज दो ही वर जस्ट बैक फ्रॉम हिज वर्क एंड सो हैना न्यू नथिंग. अब सडाओ जो है वो हैना को अपने प्लान के बारे में कुछ नहीं बताता. अब नेक्स्ट जितना भी मैंने अंडरलाइन किया हुआ है वो सब आपको अंडरलाइन करना है. तो सडाओ हैना को बोलता है. अब हैना भी बेचारी काम कर कर के परेशान हो जाती है कि तुम चिंता मत करो, जैसे ही ये टॉम हमारे घर से जाएगा सर्वेंट्स वापस आ जाएंगे. तो अब क्या होता है कि सडाओ ने उसकी पूरी तैयारी कर ली है. अब लास्ट वाली चीज़ देखो, अंडरलाइन करो. इफ़ योर फूड रन्स आउट बिफोर यू कैच अ बोट सिग्नल मी 2 फ्लैशेज एट द सेम इंस्टेंट द सन ड्रॉप्स ओवर द होराइजन. Do not signal in darkness for it will be seen. If you are all right but still there, signal me once. You will find fish easy to catch, but you must eat them raw. The fire would be seen. तो अब वो उसको सडाओ जो है भागने का पूरा प्लान बता रहा है. वो कह रहा है कि देखो रात को तुम उसको टॉर्च दे देता है कि रात को तुम टॉर्च मत जलाना. अगर तुम रात को टॉर्च जलाते हो तो तुम पकड़े जाओगे. सुबह के टाइम जब बिल्कुल सुबह सवेरा होता है तब अगर तुम्हें खाना नहीं मिलता तो 2 बार टॉर्च जलाना, मैं तुम्हें आके खाना दे जाऊंगा. और उससे पहले अगर तुम्हें देखो मछली पकड़नी है तो मछली भी तुम्हें कच्ची खानी पड़ेगी. क्यों कच्ची खानी पड़ेगी? क्योंकि तुम अगर फायर जलाओगे तो पता चल जाएगा. तो उसको भागने का पूरा प्लान बता देता है. अब पेज नंबर 45 पे जो मैं पोर्शन दिखा रही हूँ आपको वो अंडरलाइन करने हैं.
तो अब होता क्या है एक्चुअली, लास्ट में देखो पेज नंबर 46 पे आओ, जो मैं दिखा रही हूँ वो वाले पोर्शन अंडरलाइन करने हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है कि अब वो प्रिजनर वहाँ से निकल जाता है। अब जब वो प्रिजनर निकल जाता है तो जनरल की सर्जरी करता है डॉक्टर सडाओ, और डॉक्टर सडाओ जनरल ने तो भेजे नहीं थे असैसिन्स, तो उनको बोलता है कि वो एनिमी पता नहीं कैसे भाग गया, मुझे तो पता नहीं। तो फिर अब जनरल जो है वो चिंतित हो जाता है, वो कहता है कि अच्छा मैंने बोला था ना कि असैसिन से मरवा दूंगा उनको, लेकिन तुम ऐसा करो कि तुम्हें तो पता ही है, या मैं अपनी परेशानियों में इतना बिज़ी हो गया था कि मैंने उसको तुम्हारे ऊपर और एनिमी की प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। अब जनरल को लगता है कि अब तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अगर सडाओ ने मुझे इन्फॉर्म कर दिया, और अगर मैं इस बात को आगे किसी को बताता हूँ तो फिर मुझे पकड़ा जाएगा, तो अब उसको अपनी गर्दन बचाने की पड़ी है। तो बोलता है कि तुम्हें तो पता ही है मैं कितना सच्चा देशभक्त हूँ, मैं तो कुछ ऐसे गलत कर ही नहीं सकता, तो एक काम करो, तुम समझते हो ना कि मेरी प्रॉब्लम थी भाई, इसीलिए मैं कुछ कर नहीं पाया। तो अब सडाओ समझ जाता है कि अब जनरल की अपनी जो है गर्दन फंस गई है। तो सडाओ कहते हैं हाँ हाँ मैं जानता हूँ आप बहुत बड़े देशभक्त हो, योर एक्सेलेंसी, आप चिंता मत करो, मैं किसी को इस इंसिडेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताने वाला। तो फिर जनरल उसको बोलता है कि यू विल बी रिवॉर्डेड, अब तुम्हें इस चीज़ के लिए इनाम दिया जाएगा। तो होता क्या है, सडाओ सर्चिंग फॉर द ब्लैक इन द ट्वाइलाइट सी दैट नाइट हैड हिज रिवॉर्ड। लेकिन अगले दिन जब सडाओ देखता है तो उसके पास कोई टॉर्च लाइट उसको नहीं दिखती, इसका मतलब जो प्रिजनर था वो भाग गया, और सडाओ का यही रिवॉर्ड था कि वो लड़का वहाँ से भाग गया। तो अब वो उसे याद आता है, अब जब वो सोचता है डॉक्टर सडाओ, तो उसको याद आता है कि जब वो अमेरिका में था तो उनके प्रोफेसर्स उनकी हेल्प करते थे, लेकिन कुछ अमेरिकन्स ऐसे भी थे जो जापानीज़ को पसंद नहीं करते थे। और लास्ट में भी वो यही चीज़ सोचता रह जाता है कि मुझे समझ में नहीं आया कि मैं उसको मार क्यों नहीं पाया, या फिर मैं उसको पुलिस को हैंड ओवर क्यों नहीं कर पाया। मतलब उसको ये समझ ही नहीं आता। एक्चुअल बात तो ये है कि वो इतना अच्छा इंसान है डॉक्टर सडाओ, इतना कंपैशनेट है और इतना अच्छा डॉक्टर है कि उससे ये चीज़ हो ही नहीं पाती। तो ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया।